अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मदरसे जो है ना ये दीन के किले हैं, खुदारा इनका ख्याल रखना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो मदरसे हैं ना ये हमारी सांसों की तरह है। जब तक सांसें रहती हैं ना इंसान जिंदा रहता है, जब सांस बंद हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है ना, अल्लाह अकबर। अभी आपने देखा ना कोरोना वायरस के दौर में कैसी कैसी मौत हो रही थी, होल सेल में मौतें हो रही थी। अल्लाह अकबर। एक बात मैं आपको बताऊं अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बस्ती का सबसे बड़ा मालदार, सबसे ज्यादा जमीन उसके पास, अल्लाह अकबर, उसके रिश्तेदार या उसके रिलेशन भी बड़े बड़े नेताओं में, बड़े बड़े अल्लाह अकबर अधिकारियों से उसके रिलेशन है, रिश्तेदारियां हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस्ती में सब महफूज रहे, लेकिन उसी मालदार को, उसी अमीर कबीर को कोरोना अपनी चपेट में ले गया। जानते बेटे उसके पास थे, कोई बेटा भी उसके पास ना जा सका। ये मौत है साहब। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह से डरते रहना चाहिए, मौत की तैयारी करते रहना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये सब कुछ जो है ना सांसों का खेल है। सांसों की माला टूटेगी, जिंदगी से नाता टूट जाएगा, फिर जो दूसरी जिंदगी है हजरात, उससे हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा। कहना ये चाहता हूँ हजरात, ये जो मदरसे हैं ये हमारी सांस की तरह है। सांस बंद तो हम बेकार हो गए, हम किसी काम के न रहे। कफन में लपेटा, गुस्ल दिया, चारपाई में रखा, घर से बाहर रख के नमाज़े जनाजा करके कब्रिस्तान में दफना दिया, कब्र में दफना दिया। अल्लाह अकबर। सांसें हैं तो हम सलामत हैं, सांसें ख़त्म तो हम कब्रिस्तान पहुँच गए, हम अपने घर से निकल गए, हम अपने बच्चों को छोड़ चले, हम अपने भाइयों को छोड़ चले, हम अपने वालिदैन को छोड़ चले, हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ चले। सारा खेल सांसों का है, सारा गेम सांसों का है। सांस खत्म तो हम खत्म। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा थोड़ी सी आप तवज्जो दें, ये जो मदरसे हैं ना ये हमारी सांस की तरह है। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, जिस दिन ये मदरसे खत्म हो गए, अल्लाह अकबर कबीरा, जनाजे रखे रहेंगे। अल्लाह अकबर। कफन में लपेट के लोग उनको रख देंगे, लाशों से बदबू आएगी, ताफुन फैलेगा, कोई नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला भी नजर ना आएगा, कोई निकाह पढ़ाने वाला भी नजर ना आएगा। ये मदरसे कितने इंपॉर्टेंट है, ये मदरसे कितने जरूरी हैं, ये मदरसे कितने जरूरी है हमारे लिए। अल्लाह अकबर। आप जरा देखें, मस्जिद आबाद है तो मदरसों से आबाद है। हजरात नमाज मस्जिद में अदा की जाती है, सिखाई मदरसे में जाती है, वजू मस्जिद में जाकर के किया जाता है, वजू का तरीका मदरसे में बताया जाता है। बोलो अगर सच्चाई हो तो जरा तड़प के कह दो या रसूल अल्लाह। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ मदरसे बहुत ज़रूरी हैं, मदरसों का ख्याल रखना। ये मदरसा सिर्फ मदरसा नहीं, ये चश्मे फैज़ मुस्तफ़ा है। अपने खाली कटोरे भर लो, अपने खाली कासे भर लो। अल्लाह अकबर। अगर पता चल जाए कि मदरसे में पढ़ाने की कितनी बरकतें हैं, ये कितनी फजीलतें हैं, अगर लोगों को पता चल जाए, 4 बेटे हैं, चारों को लाके मदरसे में डाल देगा। किसी के पास 5 बेटे हैं तो किसी को इंग्लिश मीडियम में नहीं ले जाएगा, मदरसे में लाके डाल देगा। इंग्लिश मीडियम में बाद में ले जाना क्या वजह है? डॉक्टर इकबाल, जिनको अल्लाह अकबर सब जानते हैं, पूरा बर्रे सगीर उनको जानता पहचानता है। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा उनको पहचानते हैं, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा उनको जानते हैं, हम भी जानते हैं, अखियार भी उनको जानते हैं। मैं सफर कर रहा था कर्नाटक के लिए, कई साल की बात हो गई। जिस बुग्गी में मैं था उसी कोच में एक आर्मी का जवान था, उनसे हमारी बातचीत शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। 44 से 45 घंटे का सफर था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हमारी बातचीत शुरू हुई, उन्होंने कहा मौलाना आप क्या करते हैं? मैंने कहा भाई मैं धार्मिक प्रोग्राम करता हूँ, मैं अपने आका की हदीस सुनाता हूँ, मैं कुरान बताता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज के बारे में बताता हूँ, अपने मजहब के बारे में बताता हूँ। उसने कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं अल्लाह अकबर, मेरा ताल्लुक दूसरे मजहब से है। लेकिन सुनिए अल्लाह अकबर कबीरा, जब हमारे कमांडर को खतरा होता है हमारी जान जाने का, तो हम में विश्वास लाने के लिए, हम में जोश भरने के लिए, हम में देश पर मर मिटने का जज्बा पैदा करने के लिए एक तराना गुनगुनाया जाता है। मैंने कहा बताना वो तराना कौन सा है? अल्लाह अकबर। वो तराना किसी और का नहीं, डॉक्टर इकबाल कलंदर लाहौरी के कलम से निकला हुआ तराना है। कौन सा तराना है? उस आर्मी के जवान ने कहा था, जब हम अपनी जाने का डर होता है तो देश पे जान देने
के लिए, जज्बा पैदा करने के लिए, जोश पैदा करने के लिए एक तराना पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सिर्फ सुनाने नहीं आया हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कुछ हमारे भाई आज अमल करने की नियत से मेरी बात सुने और इस पे अमल करें। डॉक्टर इकबाल का आपने कलाम सुना, तड़प गए, मचल गए, रूह आपकी ताज़ा हो गई, रूह में बालीदगी आ गई, लेकिन कान खोल करके सुने। डॉक्टर इकबाल इतने बड़े डॉक्टर, अल्लाह अकबर, इतने बड़े इमाम, लेकिन फिर भी कहते हैं कि क्या शेर है कि ये जहाँ चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इतने बड़े डॉक्टर हो करके रसूल पाक के इश्क की बात कर रहे हैं। आज का नौजवान लड़का देखो, थोड़ा सा पढ़ लिख जाता है, डिग्री करके आता है, तो फिर वो अपने दीन से बगावत की बात करता है, फिर उससे कुरान की बात अच्छी नहीं लगती, फिर वो उलमा को देखता, कहता इनका काम तो डराना है। नाजरीन याद रखे, इतनी बड़ी डॉक्टर हो करके फिर भी आका के इश्क की बात कर रहे हैं। क्या वजह है? वजह ये है, आज का जो नौजवान लड़का अल्लाह अकबर डिग्री हासिल करके जो अपने दीन से बगावत की बात करता है, फर्क ये है कि उसके पास सिर्फ दुनियावी एजुकेशन है, उसके पास सिर्फ दुनियावी डिग्री है। डॉक्टर इकबाल के पास दुनियावी डिग्री बाद में आई, कुरान उनके माँ बाप ने पहले पढ़ा दिया था, वो डॉक्टर बाद में बने, वो यूरोप जाकर के बाद में तालीम हासिल किए, इश्क रसूल उनकी माँ ने पहले उनकी गुत्थी में रख दिया था। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को डॉक्टर बाद में, आशिक रसूल पहले बनाए। डॉक्टर बिक सकता है, मास्टर बाद में बनाए, आशिक रसूल पहले बनाए। मास्टर बिक सकता है, इंजीनियर बेटे को बाद में बनाए, आशिक रसूल पहले बनाए। इंजीनियर बिक सकता है, अपने बेटे को वकील बाद में बनाए, आशिक रसूल पहले बनाए। वकील बिक सकता है, आशिक मुस्तफ़ा को कोई खरीद नहीं सकता, वो नबी के नाम पे बिक चुका है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। आशिक रसूल बनाए, इश्क रसूल। आज दिल होता है, तन्हाई में जाते हैं। मैंने तो एक मीटिंग रखी अपनी बस्ती में, अल्लाह अकबर, शादी आ गई और खानदान में शादी आ गई, इत्तेफाक से घर रहना हो रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो शादी मौजूदगी में आ गई। मैंने कभी बारात में मुझे ले जाओगे? कहा आपको जाना पड़ेगा, वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, तो अब जिम्मेदारी बहुत आ गई है, तो हर अच्छी बुरी बात में वो लोग याद करते हैं, बुलाते हैं, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। मैंने कहा कितनी बड़ी बदनामी है, तुम लोग डीजे लेकर के जाओगे, बताओ मैं किस मुंह से आपके साथ बारात में जाऊं? अल्लाह अकबर कबीरा। आप किसी भी आलिम को फोन लगाओ, उनसे मालूम करो, मेरा नहीं, आप अपना मालूम करो, जिस बारात में डीजे जाए उसमें हम शिरकत करें या ना करें, हमारा शिरकत करना आया कैसा है, सही है या गलत है? कहा ठीक है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा फिर क्या चाहते हैं? मैंने कहा ये नहीं जाना चाहिए। बोले ठीक है, ये नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। बात की गई दूल्हे के भाई से, बोले हजरत शादी के बाद में मिलाद शरीफ पढ़ लेना। मैंने कहा तुम्हारी मिलाद का भूखा नहीं हो, अल्लाह का फजल है, बड़ी बड़ी दूर जाता हूँ, उड़ीसा बंगाल बिहार सब में जाता हूँ, अल्लाह के फजल से अपने नबी की नात पढ़ता हूँ, तकरीर करता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ। लेकिन याद रखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिलाद शरीफ बाद में नहीं, मिलाद शरीफ पहले होगी।
इसलिए कि जो ये बारात जाएगी ये सदका मिलाद शरीफ का है, ये जो शादी होगी ये सदका मिलाद का है, ये जो आसमान है ये सदका मिलाद का है, ये जो ज़मीन है सदका मिलाद का है, बरगो समर सदका मिलाद का है, जिन्नो बशर सदका मिलाद का है, हुरो गिल्मा सदका मिलाद का है, कायनात का जर्रा जर्रा सब कुछ सदका मिलाद का है। अरे जो सब कुछ मिलाद के सदके में बना वो मिलाद तो पीछे कर रहा है, अल्लाह अकबर डीजे पहला कर रहा है। नादान, अगर तू सही माना मैं समझता, मेरे इमाम तो ये कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनो फलक सीमा को समक, मसिक का निशान तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही, सारे बोलने सारे मोहब्बत से सुभान अल्लाह, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही, कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और अब मैं आपको वजीफा दे रहा हूं मक्ते की शक्ल में, जो बे औलादा बैठा हो वो इस अल्लाह अकबर शेर को गुनगुनाने लगे, तन्हाइयों में वो इस शेर को पढ़ा करे। अल्लाह अकबर परसों हुजूर मन्नानी मियाँ के साथ प्रोग्राम में शिरकत हुई, मैंने तकरीर की, बाद में हुजूर मन्नानी मियाँ ने कहा कि इस शेर को पढ़ा करो। वो कहते मैं मॉरिशस गया, वहां जिसके घर में ठहरा बहुत मालदार था, वो रोने लगा, रोकर के कहने लगा हुजूर इस दौलत का क्या होगा, मरने के बाद ये दौलत कहां जाएगी, मेरा तो नाम भी नहीं चलेगा, दौलत बहुत है लेकिन बेकरार रहता हूँ, मुस्तरिब रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, मेरे बाद ये दौलत इस्तेमाल कौन करेगा, हुजूर मेरे यहाँ औलाद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। मन्नानी मियाँ ने कहा, अल्लाह अकबर नबीर आला हजरत ने कहा कि तुम मेरे दादा का ये शेर पढ़ लिया करना, सवाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तले सना में खुले, रजा की सभा तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर कहते चंद सालों के बाद फिर मैं मॉरिशस पहुंचा, उसी के मकान में अल्लाह अकबर ठहरने का मौका मिला, उसी के मकान पे क़ियाम गाती। अल्लाह अकबर वो कहते जब मैं ठहरा तो उसने अल्लाह अकबर कपड़े में लपेट के बच्चा ला के मेरे कदमों में डाल दिया। हुजूर मन्नानी मियाँ ने कहा ये क्या है, उसने कहा जो आप चंद साल पहले आए थे और आप वसीफा बता करके गए थे कि आला हजरत का लिखा हुआ ये शेर पढ़ लिया करना, जब से मैंने ये शेर पढ़ा बरकतें मुझे भी मिली, अल्लाह ने चांद जैसा बेटा अता कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे हैदरी। अली हजरात, अगर आप बैठे हैं, कोई बे औलादा हो तो किसी भटी के चक्कर में न पड़े, किसी पीर फकीर के चक्कर में न पड़े। ये लूटने बैठे हैं, दीन का नाश किया है इन लोगों ने, ये दुकानें खोल के बैठे हैं, ये गारंटेड तावीज दे रहे हैं। क्यों भाई डॉक्टर साहब हैं? हाँ तो डॉक्टर भी जरूरी हैं, जिस्मानी मर्ज के लिए इनका इस्तेमाल करें, लेकिन रूहानी मरीज बहुत मिल रहे हैं। सब का सब मतलब क्या है, फर्जी बाड़ा चल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, गारंटेड तावीज दे रहे हैं। और जिसको कहो कि तुम्हें तो ये परेशानी है, बोले मियाँ परेशानी क्या है, बोले तुम्हारे पड़ोसी ने करवा दिया तुम्हें जादू। अब पड़ोसी का दुश्मन बना दिया, झगड़ा करा दिया। इस्लाम तो कहता झगड़े को दूर करो, मोहब्बतें बांटने का काम करो। तो ये झगड़ा करा रहे, इस्लाम कहता मोहब्बतें बांटो। तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए उसे खाना खिलाओ, उससे उसका मजहब मालूम मत करो, गैर मुस्लिम भी हो तब भी खाने खिलाओ। प्यासा आ जाए मजहब मालूम मत करो, पानी पिला दो। तुम यहाँ पानी पिलाओगे, हौज़े कौसर के जाम तुम्हें वहां मिलेंगे। तुम उस नंगे को कपड़ा यहाँ पहनाओगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत करामत के जोड़े तुम्हें वहां पे पहनाएगा। हजरात, मेरा मजहब, मेरा इस्लाम मोहब्बत बांटने की बात करें, प्यार बांटने की बात करें।
प्रेम बांटने की बात करें, ये मियाँ लड़वा रहा है। कहा तेरे पड़ोसी ने जादू कराया है, अब बताओ पड़ोसी कौन सा है। कहने लगा पड़ोसी वो वाला है कि जिस पड़ोसी के सामने से तेरा और उसके सामने मकान है, और ये देख लेना जिसके और तेरे मकान के आगे से अल्लाह अकबर लाइट जा रही है और जो केबल जा रहा है वही तेरा पड़ोसी, वही तेरा सबसे बड़ा मुखालिफ है। अब मुझे बताओ बिजली कहाँ नहीं है? ये तो शहर है भाई, शहर हसनपुर है, अब तो देहात में 11,000 से ऊपर जा चुकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, याद रखना अभी शबे बारात गुजरी है, उसमें अल्लाह सबको बख्शने का वादा फरमाता है। आसमान के तारे सितारे, जमीन के जर्रात कंकरात, सबसे अल्लाह अकबर इन सब के बराबर अल्लाह अपने गुनहगार बंदों की बख्शिश का वादा किया। लेकिन जो जादू करता है, जो किसी की दुकान पर जादू कराता है, किसी की औलाद पर जादू कराता है, उस रात में अल्लाह उसकी बख्शिश नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी की औलाद को अच्छा काम करता देखो, किसी भटिये के पास पहुंच के उसका घर बर्बाद ना करो, किसी को उजाड़ने का काम ना करो, आबाद करने का काम करो। जिंदगी के एक उसूल याद रख लो, अगर किसी को फायदा ना पहुंचा सको तो किसी को नुकसान भी मत पहुंचाओ। अगर हो सके तो फायदा पहुंचाओ, अगर फायदा आप ना पहुंचा सके, अगर उसकी मदद आप ना कर सके तो उसको नुकसान भी आप ना पहुंचाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो कीजिए। तो जो बे औलादा यहाँ बैठा हो वो किसी भटिये पीर फकीर के पास न जाए, इन उलमा के पास आए और आला हजरत का ये शेर याद कर ले। सवाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। तवज्जो है आपकी। मैंने कहा भाई मिलाद शरीफ को बाद में करने की बात करता है, मिलाद पहले होगी। उसने कहा मैंने 5,000 पे कर दिए हैं डीजे वाले को। मैंने कहा बस 5,000? अगर तू 10,000 भी करता तो मैं तुझे 11,000 पे कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जज्बा रखते हैं, अल्लाह का करम है, जब अल्लाह के नाम पे खाते हैं तो उसके नाम पे लुटा भी देंगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया। बहरहाल मैंने जिद की, अल्हम्दुलिल्लाह फायदा ये हुआ डीजे नहीं बजा। सुभान अल्लाह। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं जवान, जिस वक्त मेरी कौम के नौजवान, हजरत हैरत होगी, अभी संभल से गुजर हो रहा था, किसी प्रोग्राम में हाजिरी के लिए जा रहा था, गुजर संभल से हो रहा था, तो मैंने देखा कि रात की बारात थी, नाइट की, दूल्हा बैठा था घोड़ी पे, अल्लाह अकबर, सर पर उसके टोपी लगी थी, डीजे बज रहा था। मेरे भाई अगर बुरा लगे तो माफ कर देना, वैसे तो सब यहाँ अच्छे लोग बैठे हैं, बुरे तो आ नहीं पाते हैं ना। अल्लाह अकबर कबीरा। पता नहीं कौन सी नेकी यहाँ खींच के लाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम अपनी मर्जी से नहीं आते हो, अल्लाह जिससे चाहता है अपने महबूब की महफिल में बुलाता है। जाने मिल्लत इस्लामिया। तवज्जो करना। तो मैंने देखा डीजे पे गाना बज रहा था, अल्लाह अकबर कबीरा। गाना ये था, मैं आपको बताऊं वो गाना ये था कि उसमें ये बज रहा था जो मेरी समझ में आया, उसमें ये बज रहा था मैं शराबी हूं। क्या बोलो? मैं शराबी हूं, मैं शराबी हूं। नौजवान उस पर झूम रहे थे, घूम रहे थे। 10 से 20, 25, 30, 40, 50 तक नौजवान थे। अल्लाह अकबर। मैंने एहसास किया वहां पे बदबू आई, स्मेल मुझे आई, और वहां पे कम से कम 50 नौजवान थे, तो 30 ऐसा लग रहा था कि शराब पिए हुए हैं, इन्होंने ड्रिंक की है। अल्लाह अकबर कबीरा। शराब पी करके वो डीजे पे नाच रहे थे। मैं शराबी हूं, मैं शराबी। मुझे बताओ तो सही, ये मुसलमानों की बारात जा रही थी, ये अहले हुनूद की बारात जा रही थी, कलमा पढ़ने वालों की बारात जा रही थी, कुरान पढ़ने वालों की बारात जा रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नाम लेने वालों की जमात बारात जा रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की बारात जा रही थी। मुसलमान तुझे क्या हो गया? आज मैंने देखा एक अल्लाह अकबर 5 वक्त नमाजी है और उसकी नमाजों का यह आलम है, बाजार करने भी जाता तो वही नमाज पढ़ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझसे कह रहा था हजरत मुझे 500 रुपए जलसे में अगर तुम्हें 10-10 के करारे नोट मिल जाए तो मुझे ला करके दे देना, चाहे 500 रुपए मुझसे पहले ही ले लो। मैंने कहा पता नहीं क्या काम है इसे। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे पता चला कि इसके यहाँ पोते की बारात जागी तो बाहर से बैंड आ रहा है और ये उसमें पैसे लुटाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो कीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ इधर यार तुम नमाज भी पढ़ते हो, दूसरी तरफ बदमाशी भी कर रहे हो, एक तरफ तुम सजदे भी कर रहे हो, दूसरी तरफ खुदा से गद्दारी भी कर रहे हो। अल्लाह अकबर कबीर। एक तरफ तुम्हारे सर सजदे में भी है, अपने रसूल को तुम तकलीफ भी देते हो। तेरे पोते की शादी थी, तुझे ये होना चाहिए था, मिलाद शरीफ की महफिल सजवा था। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए। आज मेरी मिल्लत का नौजवान शराब पीता है और इस पे सिर्फ नौजवान की खता
नहीं है, इसमें उसके अब्बा की भी खता है, उसमें उसकी अम्मा की भी खता है, उसमें उसके बाप की भी खता है, उसमें इसकी माँ की भी खता है। मैंने सोचने लगा एक रात, मौलाना अनीस साहब, ये जो नौजवान नशा करता है, अल्लाह अकबर, ये जो स्मैक पीता है, ये जो गांजा पीता है, अल्लाह अकबर, ये जो भांग का नशा करता है, ये जो इंजेक्शन लगा रहा है, इंजेक्शन लगा लगा के इसने अपनी बॉडी को खराब कर लिया। इसकी जवानी बड़ी अच्छी थी, अल्लाह अकबर, इसका हुस्न तो बहुत, अल्लाह ये तो हुस्न वाला था, ये तो हसीन था, ये तो जमील था। अल्लाह ने इसको सेहत अता फरमाई थी, इसने अपनी सेहत अपने हाथों से खराब कर ली। कुरान कहता वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपनी जानों को अपनी हाथों से हलाकत में मत डालो। तो अपनी जान को अपने हाथ से हलाकत में डाल रहा है, अपने हाथ से इंजेक्शन ठोक रहा है। अल्लाह अकबर, कबीरा सिगरेट भर भर के पीता है। आज से 10 साल पहले कितना प्यारा जमाना था, नौजवान, अल्लाह अकबर, कोई मतलब नो स्मोकिंग होती थी, कोई अल्लाह अकबर धुआं नहीं निकला करता था, कोई बीड़ी पीना तैयार नहीं होता था, कोई बीड़ी पी लेता था, दूसरा उसके पास में बैठना गवारा नहीं करता था। आज तो छोटे छोटे बच्चे, न्यू जनरेशन, 10 साल 12 साल के बच्चे, अल्लाह अकबर कबीरा, जो मेरी कौम का सरमाया है, जिन बच्चों को मदरसे में होना चाहिए था, जिनको काल अल्लाह काल रसूल के तराने गुनगुनाने चाहिए थे, जिनके सीनों से लगा हुआ कुरान होना चाहिए था, जिनके हाथ में हदीस की किताब होनी चाहिए थी, जिनके हाथ में तस्बीह होनी चाहिए थी, वो नौजवान लगा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा, देखो अल्लाह अकबर गली में लगा हुआ है, जिस तरफ देखो खोखे में लगा हुआ है, जंगल में लगा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा क्या कर रहे हैं? सिगरेट भर के पी रहे हैं, अल्लाह अकबर भांग भर के पी रहे हैं, चरस पी जा रही है, गांजा पिया जा रहा है, स्मैक पी जा रही है, अपनी जान को अपने हाथों से हलाक कर रहा है। तू तो सेहत वाला था, तू तो हसीन था, तू तो जमील था, अरे तुझे क्या हो गया? तूने 5 साल में अपनी कैसा हुलिया कर लिया, तेरी हड्डियां नजर आने लगी, तेरा गोश्त खत्म हो गया, इंजेक्शन लगा लगा के तूने अपना गोश्त खत्म कर डाला, भर भर के सिगरेट पी कर नशे की तूने अपनी बॉडी खराब कर डाली। अब तू शादी के लायक भी नहीं रहा, रिश्ता तेरा आता है, तेरा बाप चाहता है मेरे बेटे का भी पैगाम आए, तेरा बाप चाहता है मेरे बेटे की भी बारात जाए। अल्लाह अकबर, तूने अपने बाप की बदनामी कर दी, तूने अपने खानदान की इज्जत पे धब्बा लगा दिया। रिश्ता आता है, कोई कह दे, पूछते हैं लड़की वाले, लड़का क्या करता है? कहा बहुत अच्छा काम है, एक पिलोट नहीं 2-2 पिलोट है, मकान भी बहुत अच्छा है, कई मंजिला मकान है, इतने हजार का अल्लाह अकबर किराया आता है, अगर कुछ करेगे भी नहीं तब भी घर बैठे तुम्हारी बेटी को खिला देगा, इतना रेंट आता है, इतना पैसा आता है। लेकिन जब पता चलता है लड़का नशा करता है, अल्लाह अकबर कबीरा, आया हुआ रिश्ता खत्म हो जाता है। तू अपने बाप को बदनाम कर रहा है, तेरा बाप तड़प रहा है मेरे बेटे का भी अल्लाह अकबर बारात जाए, तेरी मर्रातों को दुआ कर रही है मेरे बेटे की भी बारात जाए। ए नौजवान, अपने माँ बाप को बदनाम ना कर, अपने माँ बाप की नेक नामी का सबब बन जा, जरिया बन जा, हाथ में कुरान लेकर निकल जा, देखने वाले देख करके कहे किसका बेटा है, लोग शर्मा के नहीं सीना तान के कहे फुला का बेटा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर निसारे मिल्लत, हुजूर निसारे मिल्लत, हुजूर निसारे मिल्लत, नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरत तशरीफ रखे, अब हजरत तशरीफ रखे। नमूने इस्लाम, हजारों उलमा के उस्ताद मुफ्ती आजम हसनपुर हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद निसार साहब क़िबला रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया पूरी शान आलमियत के साथ, इल्मी लियाकत के साथ रौनक स्टेज हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनका साया हम गुरबाए अहले सुनन पर तादेर कायमो दायम फरमाए, आमीन। अल्लाह, ये दीन के चिराग हैं, हमें नाज है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे बुजुर्ग को सलामत रखे, आमीन। अल्लाहुम्मा ज़ियारत करें। साथ में हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस साहब क़िबला अज़हरी वो भी तशरीफ़ लाए, हज़रत क़ारी यूसुफ रज़ा बरकाती साहब वो भी तशरीफ़ फरमा। अल्लाह सब हमारे उलमा को सलामत रखे। तवज्जो आपकी सुनेंगे थोड़ी देर जी।
लोग कहते थे हजरत नमाज पे तकरीर करना, आज जब जलसों में आकर के सुनने मिलता है कि फुला टॉपिक मौजू पे तकरीर करना, तो लगता है यार पूरा हिंदुस्तान बिगड़ चुका है। जिनके पास मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारे आइडियल हैं, आका हैं, आज हम उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नशा आवर चीज को मना किया। जी समझ रहे हैं मेरे भाई बैठे मोहब्बत के साथ। ये मैंने आपसे कहा ना, ये नबी की पाक महफिल है, यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आता। मेरे आका, मेरा परवरदिगार रब्बुल आलमीन जल्ला व अला जिसे चाहता है अपनी पाक महफिल में बुला लेता है। बेशक बेशक। जिससे चाह दर पे बुला लिया, जिससे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। कहाँ ये रोजाना महफिल सजती हैं, कहाँ रोजाना ये मुकद्दस हस्तियां आती हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपसे भी कहूँगा नशे से बाहर आओ, और जो नशेड़ी है उससे नफरत ना करो, उसके जुर्म से नफरत करो। वो जो जुर्म करता वो मुजरिम है, वो शरीयत की हुदूद को पायमाल कर रहा है, उसे समझाओ। समझ रहे हो? उसको बदनाम ना करो, उसे समझाने की कोशिश करो। जी जी। वरना पूछताछ तुमसे भी होगी, तुम्हें भी ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा। जी। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सुभान अल्लाह। बेशक। उम्मत मोहम्मदिया, तुम्हें सारी उम्मतों पर जो शराफत दी गई है, करामत दी गई है, वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज तुम्हें पहनाया गया। वो इस वजह से पहनाया गया कि तुम लोगों को भलाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से मना करते हो। बेशक। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, जहां जैसा मुमकिन हो वहां हर इंसान तबलीग करने की कोशिश करे। अगर तूने अपनी जिंदगी में एक नशेड़ी को भी, एक अल्लाह अकबर गलत रास्ते पर जाने वाले भाई को नशे से बचा दिया और मुस्तफ़ा जाने रहमत की राह का मुसाफिर बना दिया, वही जवान तेरी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। किसके पीछे जा रहे हो? शराब के पीछे जा रहे हो, भांग के पीछे जा रहे हो, बियर के पीछे जा रहे हो। बोले ये तो कोई शराब ही नहीं है। हजरात, बस नाम बदल दिया गया है, ये भी शराब है। और जितने एक्सीडेंट होते, आज पहले तो इतने एक्सीडेंट नहीं होते थे, आज जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें 99 जो रोल है वो बियर का है। नौजवान समझता है इसमें नशा नहीं होता, नौजवान बियर पी के ड्राइव कर देता है, उसमें भी दिमाग सो जाता है, नशा उससे भी आता है। और अक्सर जो हादसात हो रहे हैं वो बियर का सेवन करने से हो रहे हैं। मेरी मिल्लत के नौजवानों, एक तो तुम्हारी जान चली गई, और जो नशे की हालत में मर गया, 40 दिन के अंदर अंदर मर गया, बगैर तोबा के मर गया, तो उसका खात्मा ईमान पे नहीं होगा, वो काफिर होके जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। नशे की हालत में अगर मर जाए, तोबा करो, सच्ची तोबा करो मेरे भाई, सच्ची तोबा करो। जब बंदा तोबा करता है तो अल्लाह उसका मुकद्दर खोल देता है। अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाहों से तोबा करने वाला ऐसा हो जाता जैसे उसने गुनाह ही ना किया, आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। सच्ची तोबा करो, बोलो सच्ची तोबा करो भाई, नशा ना करो। ये शराब तो कोई नशा है कि सुबह को पी शाम को उतर गई, शाम को पी सुबह को उतर गई। नशा करो तो इश्क मुस्तफा का करो, जो जिंदगी में कभी उतरता ही नहीं है। शराब का नशा तुझे बदनाम कर देगा, तेरी खानदान की इज्जत पे बट्टा लगवा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत बड़े गजल के शायर है मिर्जा गालिब, उन्होंने कहा है इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। उन्हें नशे से इश्क हो गया, वो बदनाम हो गए। अल्लाह अकबर कहते हम बेकार हो गए। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेल भी फरमाते हैं शराब का नशा बदनाम कर देता है, बेकार कर देता है, किसी काम का नहीं छोड़ता। इश्क मुस्तफा का नशा करो ना। आला हजरत फरमाते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो
आग बुझा देगी। वो आग लगाई है यार, 10 साल की उम्र में नशे के आदी हो गए, 15 साल की उम्र में नशे के आदी हो गए, 21 साल में चढ़ती जवानी उन्फवाने शबाब का आगाज था, तुझे किसने बिगाड़ दिया? अल्लाह अकबर, तुझे गलत लोगों की सोहबत ने बिगाड़ा है। तू तो कभी नशा नहीं करता था, तू गलत लड़के से दोस्ती कर बैठा, तुझे एक दिन उसने कहा, तूने मना किया, 8 दिन तुझे कहा, तू मना करता रहा, लेकिन 15 दिन के बाद तूने कितनी बार मना किया, अल्लाह एकदम मैं भी लगा लेता हूँ। एक कश तूने लगाया, एक लगाया, अगले दिन पूरी ही सिगरेट भर के पी गया। अल्लाह अकबर कबीरा, गलत लोगों से बचा करो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान कहता है फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, याद आ जाने के बाद जालिम के पास न बैठा करो। पता चल जाए यार कितना बड़ा नशाड़ी है, इसने पूरे मोहल्ले के नौजवान को तबाह कर दिया, जवान न्यू जनरेशन को बर्बाद कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, पहले पिलाता है फिर उन्हीं को बेचता है, उन्हीं से अल्लाह अकबर दुकानदारी करते हैं। अपनी औलाद को बचाओ, अपनी औलाद को वक्त दिया करो। अक्सर बड़े 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 बाप की औलाद क्यों बिगड़ा करती है, बड़े माँ बाप की औलाद क्यों बिगड़ा करती है? वो किसी ने कहा ना, बड़े माँ बाप की औलाद जो है ना, ये यतीम हुआ करती है, उन बच्चों का टाइम भी दूसरे लोग ले जाया करते हैं। ये माँ बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते, तब जाके बच्चे बिगड़ा करते हैं। बाप अपने औलाद को टाइम नहीं देता, तब जाकर के औलाद बिगड़ा करती है। 8 घंटे सुबह को निकला, 8 घंटे बाहर रहा, काम करता रहा, शाम को जब आया खाना खाया, फ्रेश हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, मोबाइल ले गया, मोबाइल में लग गया। बच्चे चाहते थे बाप हमसे बातें करे, बच्चे चाहते थे बाप हमको अपना वक्त दे, बाप अपना वक्त ना दे सका। अल्लाह अकबर, कुरान तो कहता है ईमान वालों बचाओ अपने आप को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, हम अपने आप को तो बचा लें, लेकिन औलाद को कैसे बचाएं? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि तुम नेक हो जाओ, जब माँ बाप नेक हो जाते हैं औलाद भी नेक हो जाती है। माँ बच्चे जो है माँ बाप को फॉलो करते हैं, बच्चे माँ बाप के नक्शे कदम पर चलते हैं, बच्चे अपने बड़ों को देखा करते हैं, बड़े जैसा करते हैं बच्चे भी वैसा ही रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर आप नमाजी हैं, अगर अपने बच्चों को नशे से बचाना चाहते हैं, बच्चों का हाथ पकड़ के लाएं, अपने साथ उनको मस्जिद लेकर के आएं। अगर आप सदका करते हैं, अपने बच्चों के साथ में सदका किया करें। आप नेक काम करते हैं, बच्चों के साथ में नेक काम किया करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप अपने नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, बच्चों को साथ में बिठा करके दुरूद शरीफ पढ़ा करें। आप रात में कुरान खोल के पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर, अपने बच्चों को पास में बिठा लिया करें। इधर बाप कुरान पढ़ेगा, बच्चे सुनते जाएंगे, इधर माँ कुरान पढ़ेगी, बेटियां सुनती जाएंगी। अगर मुमकिन हो अल्लाह अकबर कबीरा, सूरतुल मुल्क की तिलावत करके सोया करो। जिसको सूरत कुरान पढ़ना आता हो, 29वें सिपारा जो स्टार्ट है, आगाज है, उसको सूरह तबारक भी कहते हैं, सूरतुल मुल्क। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। ये पूरी सूरत है। अगर मुमकिन हो तो जिसको कुरान पढ़ना आता हो, ईशा की नमाज के बाद 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सोने से पहले मुमकिन हो तो जल्दी सोया करो। नबी फरमाते हैं रात को जल्दी सोया करो, ताकि फजर में वक्त से पहले उठ जाया करो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिसको कुरान पढ़ना आता हो, वह सूरतुल मुल्क की तिलावत किया करे। बेटी पास में बैठ करके सुना करे, बेटा भी पास में बैठ करके सुना करे, सब सुना करे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब तुझे कब्र में लिटाया जाएगा, कब्र में रखा जाएगा, फरिश्ते तुझे अज़ाब देने के लिए आएंगे। अल्लाह अकबर, सूरतुल मुल्क तेरी कब्र में आ जाएगी और वो अज़ाब के फरिश्तों से कहेगी, मैं तुम्हें इस पर अज़ाब नहीं करने दूंगी। फरिश्ते कहेंगे हमें अल्लाह ने भेजा है। सूरतुल मुल्क कहेगी, अगर तुम्हें अल्लाह ने भेजा है तो ठहर जाओ, मैं अल्लाह से बात करके आती हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सूरतुल मुल्क, सूरह तबारक, रब की बारगाह में जाएगी, रब से कहेगी मौला, माना कि ये बंदा तेरा नाफरमान था, गुनहगार था, हुदूद शरइया को पायमाल करता था, लेकिन मुझे तिलावत किया करता था, मुझे पढ़ा करता था, मुझे सुना करता था, मुझसे मोहब्बत किया करता था, मौला उसे बख्श दे। रब फरमाएगा वो गुनहगार है, तो सूरतुल मुल्क कहेगी मौला एक काम कर ले, या तो उसे बख्श दे, अगर उसे नहीं बख्शता तो मुझे कुरान से निकाल दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत मौलाना नाजिम मंजरी साहब क़िबला नारे तकबीर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान नाज़िल अल्लाह ने किया, हिफाजत भी अल्लाह फरमा रहा है। बेशक बेशक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। जब जब कुरान की तहरीफ की बात आएगी, 26 आयतें, जब जब अल्लाह हमारी जमात के इन बुजुर्गों को खड़ा कर देगा जी जी बेशक और इन बुजुर्गों की क़ियादत में खवासी नहीं हसनपुर का बच्चा बच्चा खड़ा हो जाएगा बेशक बेशक और जमाने हाल से कहेगा दुनिया बदल सकती है, कुरान नहीं बदलेगा। जी जी बेशक बेशक अल्लाह फरमाएगा कुरान तो नहीं बदला जाएगा, तुझे तो नहीं निकाला जाएगा, जब मुझे नहीं निकाला जाएगा तो अल्लाह उसे बख्श दे। रब तबारक व तआला कादिर मुतलक है। उस गुनहगार बंदे के हक में कुरान की सूरतुल मुल्क की सिफारिश शफाअत को उसके हक में कबूल फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई सोचो, ये कुरान इसलिए नहीं कि तुम मर रहे हो तो इस पर इसका सूरत पढ़ के दम करके पिला दो, ये मरने के लिए नहीं है, ये तो जीने के लिए है। कुरान तो जीना सिखाता है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना है। कोई शाहरुख खान के पीछे पड़ा, कोई सलमान खान के पीछे पड़ा, ये बुजुर्ग उलमा या बैठे मुफ्ती साहब, इनके सामने मैं ऐसी बातें करना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको बेदार करना चाहता हूँ। नाज़रीन किराम, नौजवान, अभी एक मूवी आई थी पठान, उसका बाइकाट की बात आई, कुछ लोग बोले हम इसको रिलीज नहीं होने देंगे। नौजवान बोला अरे ये तो मुसलमान है। जी जी, ये कैसा मुसलमान है, ये तो तिलकधारी है? एक वो उससे बड़ा बदतमीज है, वो इंतजार करता रमजान शरीफ का। मुसलमान नेकी करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, नमाज़े तरावी, रोजा नमाज सबकी पाबंदी करते हैं। हाँ, तो वो ईद का इंतजार करता, जैसे ईद आती है वो अपने लेकर आता। मेरी कौम के नौजवान, ईद का दिन जो होता है वो मजदूरी मिलने का दिन होता है। जो तुमने नमाजें पढ़ी हैं, रमजान शरीफ में मेहनत की है, आज इनाम मिलेगा जी। और तुम इनाम जाके लेते हो सिनेमा हॉल में सलमान खान से। वो तुम्हारे पूरे महीने की मतलब मेहनत को बर्बाद करता है। ये तुम्हारे हीरो नहीं है। तुम्हें किसने कह दिया ये तुम्हारे हीरो, ये बर्बाद कर दिया इन्होंने हमें। जी जी बिल्कुल। हाँ, ये हमारे हीरो नहीं है। और जो लोग कहते थे इस पठान फिल्म की हम मतलब तरदीद करते हैं, बाइकाट करते हैं, हम तो कहते हैं इस पूरे ही काम को बंद कर दो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूरा बॉलीवुड में आग लगा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम तो चाहते हैं। अब मेरी कौम का नौजवान बावला हो गया, बोले नहीं हम करेंगे इसकी हिमायत। पहले से पहले ही टिकट ले लिए, अभी आई भी नहीं, बुक कर दिए टिकट। बोले फिर फिल्म भी देखी और डॉक्टर साहब स्टेटस भी लगाया है, कितना लगाया देखो हमने देख ली। 3500 लोगों ने खरीदी। अल्लाह अकबर कबीरा। क्यों देखी गई? बोले पता नहीं इसमें है क्या, देखेंगे क्यों मुखालफत हो रही है। अब मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, कुरान की कितनी जगह मुखालफत हो रही है? फुला वो मक्कारा ने, एक ने जालिमा औरत ने कुरान को जला दिया। तूने नहीं सोचा कुरान को क्यों जलाया उसने? एक जगह एक अंग्रेज ने कुरान को जलाया, तूने क्यों नहीं सोचा कुरान को क्यों जलाया गया? कुरान को क्यों जलाया गया तूने नहीं सोचा? फिल्म को क्यों बंद किया जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा, तूने सोचा और उसकी हिमायत की? काश तू ये भी सोचता कुरान को क्यों जलाया जा रहा है। ए नादानो, तुम जितना कुरान जलाओगे हम उतने ही कुरान पढ़ते जाएंगे, हम बढ़ते जाएंगे और हमारा आलम तो ये होगा जो नमाजी जन्नत में जाएगा उसे उसका मकाम देकर रोक दिया जाएगा। हाजी जब जन्नत में जाएगा उसे उसका महल देकर रोक दिया जाएगा। गाजी जन्नत में जाएगा उसे उसका महल देकर रोक दिया जाएगा। लेकिन जब कारी कुरान जन्नत में जाएगा, अल्लाह अकबर कबीरा, उससे कहा जाएगा अरे देखता क्या है, पढ़ता जा और बढ़ता जा, जहां तेरी आखिरी आयत होगी वहीं तेरी आखिरी मंजिल होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। कुरान पढ़ता जा, बढ़ता जा, यहाँ भी बढ़ जा वहां भी बढ़ जा। वाह 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 वाह। इतना बड़ा महल्ला, एक हाफिज, और लोग कहते मौलाना
तुम जो बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। बोले भाई हमने क्या जिंदगी बर्बाद कर दी? बोले तुमने जो एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाया वो क्या करेगा बड़ा होके? 8-10 हजार रुपए कमाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, एक बच्चा पूरे महल्ले से निकल रहा है, अल्लाह अकबर हाफिज कुरान हो रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाई स्कूल भी किया, इंटर भी किया, BA भी किया? अल्लाह अकबर बताओ वो क्या कर रहे हैं? किसी को देखो हाथ में भरी हुई सिगरेट में दम लगा रहे हैं, किसी को देखो स्मैक का नशा कर रहे हैं, किसी को देखो अल्लाह अकबर अपने हाथों से इंजेक्शन ठोक रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो स्कूल में पढ़ने वाला, वो इंटर करने वाला, वो हाई स्कूल करने वाला नशा कर रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है। उनकी फिक्र कर, ये जो मदरसे में पढ़ के अल्लाह अकबर कुरान के 30 पारे अपने सीने में सजा करके, महफूज करके, सेव करके मदरसे से निकल रहा है। अरे नादान, अगर ये 50-60 हजार रुपए गर्चे ना कमाएगा, लेकिन ये इतना खराब नहीं होगा जो हाई स्कूल करके बर्बाद हो रहा है, जो इंटर करके बर्बाद हो रहा है, जो BA करके बर्बाद हो रहा है। अरे ये कुछ भी है लेकिन अपने हाथों से इंजेक्शन नहीं लगाएगा, ये कुछ भी है, ये नशा नहीं करेगा। जिस दिन तेरा इंतकाल होगा और तू इसका रिश्तेदार होगा, ये इतना करेगा तेरा बेटा तेरे करीब नहीं आएगा, ये हाथ उठा करके तेरी बख्शिश की दुआ करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती सगीर साहब किबला जो जामिया नूरिया के मुदर्रिस हैं, वो कह रहे थे कि हजरत बरेली शरीफ में भर्ती निकली थी झाड़ू लगाने की, नालियां साफ करने की, तो उसमें जो जगह दी गई थी वो 1000 लोगों की गुंजाइश थी, और जो फार्म भरे गए वो 50,000। कोई BA वाला था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। तो वहां पूछा जा रहा तुम कैसे सफाई करोगे नालियों की? तो कुछ ने तो अपने जिस्मों की शर्टें उतार के ना, कपड़े उतार के, कुर्ते उतार के नालियों में छलांग लगा दी। यार ये कुछ भी है, नाली में छलांग नहीं लगाएगा। हाँ, इसकी शान तो ये नबी फरमाते फमन अकरमहुम फकद अकरमनी, जिसने इसकी इज्जत की उसने मेरी इज्जत की। इनकी शान तो ये है मन सारा आली मन फक अन्नमा ज़ारनी। और जब ये 30 पारे पढ़ के उनके उसके मफाहिमो मतालीब से आशना हो करके मुफ्ती निसार रज़वी बनेगा तो दौलत इसके पीछे पीछे भागेगी। इस्लामी नजरिए बदलो, ख्यालात बदलो। आज इन मदरसों को बर्बाद करोगे, कल तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई ना होगा। ये मदरसे हैं तो मस्जिद आबाद है इन्हीं से। खुदारा इनका ख्याल रखो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो अल्लाह ने औलाद नहीं दी है तो किसी पीर फकीर के दरवाजे पर मत जाओ, मस्जिद के दरवाजे पर आओ। अल्लाह ने तुम्हारे घर में परेशानी है तो कहीं मत जाओ, अल्लाह की बारगाह में आओ। तुमने बड़े आंसू गिराए तो आंसू मुसल्ले पे आकर के गिराओ, सर सजदे में रखकर, जो आंसू तेरी किस्मत की फैसला करेंगे। बहुत रोए ना चचा के सामने, उनके सामने, उनके सामने, अल्लाह के सामने क्यों नहीं रोते? रो ना अल्लाह के सामने, अर्श के रहमान के सामने भी आकर रो, उसके घर में आकर रो, दामन फैलाओ। दामन उठा हुआ नीचे बाद में आएगा, भर पहले दिया जाएगा। उसकी शान तो ये अभी इस्लामिक स्कॉलर हमारी जमात के जिम्मेदार आलिम हजरत कारी अबी साहब तबली ने बताया ना, 70 माओ का प्यार एक तरफ, खुदा का प्यार एक तरफ। तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाला आओ ना उस रब की बारगाह में। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, उसने फरमाया कुरान में कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह की इबादत करो, माँ बाप की इताअत करो, अल्लाह की इबादत। आज देखो मस्जिदें खाली हैं, बोलो खाली हैं कि नहीं है? मदरसे खाली हैं, मस्जिदें खाली क्यों है? कभी सोचा हमने? कुरान कहता है कल जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, जन्नती उनसे पूछेंगे जहन्नम में क्यों जा रहे हो? वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। जिस गौस का हम नारा लगाते हैं वो गौसे आदम फरमाते बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न होने दो। अल्लाह अकबर सुल्तानी बाहू फरमाते हैं बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। शेख सादी फरमाते हैं कि बेनमाजी को उधार न दो, इसलिए कि जब वो अल्लाह का कर्ज अदा नहीं कर रहा है तो तुम्हारा कर्ज कैसे वापस करेगा? तुम्हारे बुजुर्गों की तो ये शान है, वो रातों को अल्लाह अकबर अल्लाह की बारगाह
में सर रख के रोया करते थे, वो रातों को अल्लाह अकबर रो रो के रब की बारगाह में गुजारा करते थे। आज हम कहाँ गुजार रहे हैं? हर आदमी अपना खुद मुहासबा करे, अपने गिरिबान में झांक करके देखे। अल्लाह अकबर कबीर। नमाज की पाबंदी करो, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। अल्लाह ने जिंदगी दी है अपनी बंदगी के लिए, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें बंदगी ना हो, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें सजदे ना हो, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें कुरान की तिलावत ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदारा तौफीक दे तो अपनी जिंदगी सजदों से आबाद करो। अल्लाह अकबर कबीरा। रब ने आगे इरशाद फरमाया, अपने बाप की इताअत करो, अपनी माँ की इताअत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी इबादत के बाद, अपने हक के बाद फौरन माँ बाप के हक को बयान किया। उलमा फरमाते इसका यह सबब है कि इंसान के वजूद के दो सबब है, एक सबब हकीकी है, एक सबब ज़ाहिरी है। सबब हकीकी रब ताला है, उसने हमें पैदा किया, हम पैदा हो गए। सबब ज़ाहिरी माँ बाप है, पहले हम बाप की पुश्त में रहे, फिर 9 महीना माँ के पेट में रहे, दुनिया में आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले सबब हकीकी के हक को बयान किया, उसके बाद सबब ज़ाहिरी के हक को बयान कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ बाप क्या है? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा। तेरी जिंदगी में तेरे माँ बाप एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ, इन्हें उफ ना कहना, वला तनहरहुमा, ना इन्हें झिड़कना। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। इनकी दुआओं का सहारा लेकर के अपने तमाम उलमा की तवज्जो चाहूंगा, दुआएं चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुढ़ापे का बयान किया, बुढ़ापे का जिक्र किया। बाप बूढ़ा हो जाए इसे ना झिड़कना, माँ बूढ़ी हो जाए इसे ना झिड़कना। यहाँ जवानी का जिक्र नहीं किया गया। क्या मतलब कि जवानी में झिड़क सकते हैं, क्या जवानी में डांट सकते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। तो तवज्जो कीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन उलमा की दुआओं का सहारा लेकर के। हजरात, बचपन वो होता है, जवानी वो होती है कि जब बाप जवान होता है, बाप कमाता है, औलाद खाती है, बेटा खाता है, कमाता बाप है, खाती औलाद है। और माँ बाप का बुढ़ापा वो होता है, माँ बाप खाते हैं, औलाद खिलाती है। रब ताला फरमाता है, ओ मेरे बंदे, जब तू अपने माँ बाप का खा, अल्लाह अकबर, जब तू अपने माँ बाप को खिला के इनकी नाफरमानी नहीं कर सकता तो इनका खा के इनकी नाफरमानी कैसे कर सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अपने बाप की इज्जत करो, अपनी माँ का एहतराम करो। आका की मशहूर हदीस है, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर किसी को यह पता लगाना हो उसका रब उससे नाराज है या राजी है, अल्लाह अकबर। आका ने पैमाना दिया अल्लाह की रजा को जांचने का कि अल्लाह मुझसे नाराज है या राजी, तो उसको कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने बाप के पास आना चाहिए। बूढ़े बाप के पास आकर के बैठ जा, बूढ़े बाप का चेहरा देखे। अगर बूढ़ा बाप मुस्कुरा दे तो वह जिम्मेदारी से कह सकता है उसका पालनहार रब्बुल आलमीन जल्ला व अला उससे राजी है। इसलिए कि नबी फरमाते, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। अल्लाह की रजा बाप की रजा में है, अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। क्या मतलब? बूढ़ा बाप राजी है तो अर्श का रहमान राजी है, बूढ़ा बाप नाराज है तो खुदा तुझसे तेरा नाराज है। जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ घर से जाओ तो माँ के कदम चूमो, घर में आओ तो बाप के हाथ चूमो। सबसे बड़ा मुर्शिद तेरा बाप है, कभी बाप के हाथ चूमे नहीं चूमे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता हूँ ये कितने अजीम रिश्ते हैं, ये कितने प्यारे रिश्ते हैं जिनको हम भुला रहे हैं, जिनको हम पसे पुष्ट डाल रहे हैं। हमारा जो अल्लाह अकबर फील्ड है, अक्सर औकात रात में हम घर को वापस होते हैं। हजरत कारी आबिद अली साहब क़िबला, जब आप रात को वापस घर को जाते हैं, दरवाजे पर जाकर के दस्तक देते हैं, घर के अंदर बीबी मौजूद है, घर के अंदर बाप मौजूद है, घर के अंदर माँ मौजूद है, बेटे मौजूद है, औलाद मौजूद है, बेटियां मौजूद है। तवज्जो करना, आपके सामने भी ये मामला पेश आता है, आप गौर नहीं करते, आप भी गौर किया करें। हजरात, जब दरवाजे पे जाकर के दस्तक देंगे, या तो बाप बोलता है या माँ बोलती है। बीबी बहुत मोहब्बत करती है, सो जाती है, औलाद बहुत मोहब्बत करती है, सो जाती है। ये माँ बाप है जो बेटे के पलट के आने तक जागते रहते हैं और उसकी सलामती की दुआ करते रहते हैं। न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। मुनव्वर राना ने लखनऊ की सरजमीन से कहा था, ए अंधेरे देख ले, तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। और ताबिश ने कहा था, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये जो माँ बाप है ना, ये बाप जो है ये छत की तरह है और माँ जो है ये छतरी की तरह है। जिसका बाप न रहे उससे पूछो उस पर क्या बीती है, जिसकी माँ न रहे उससे पूछो उस पर क्या गुजरी है। हजरात, बाप के जाने के बाद बेटे कह के बहुत बुलाते हैं, लेकिन रातों में हाथ उठा के दुआ करने वाला कोई नहीं होता है। ये तेरा बाप है जो रातों को हाथ उठा के हमारे और तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। खुदारा, अब ये दुनिया मुकाफाती अमल है। आज तू अपने बाप की इज्जत करेगा, तेरी औलाद तेरी इज्जत करेगी। आज तू अपने भाई को, अपने बाप को दलील करेगा, अपनी औलाद से वफा की उम्मीद न लगाना, तेरी औलाद तुझे दलील करेगी। तू अपने बाप की चारपाई घर के कोने में ला के रखेगा, तेरी औलाद तेरी चारपाई घर से बाहर कर देगी, तुझे गली में ला करके डाल देगी। तू लावारिस बनेगा, तू परेशान होगा। खुदारा, अपने बाप की इज्जत कर, अपने बाप का एहतराम कर। दुनिया में जितनी हस्तियां हैं, सबसे ज्यादा हस्ती अगर कोई अल्लाह अकबर काबिल ताजीम है, वो बाप की जात है या माँ की जात है। एक बहुत बड़ा जुमला अपनी हैसियत से बढ़ के बोलने लगा हूं। अल्लाह अकबर, जिस तरह पूरी कायनात में न दूसरा मक्का शरीफ है, न दूसरा मदीना शरीफ है, न दुनिया में दूसरा मक्का है, न दूसरा मदीना है, इसी तरह दुनिया में न दूसरा बाप है, न दूसरी माँ है। आज देखो जुनून चढ़ा है, इश्क चढ़ा है, उम्रा करने का, उम्रे पे उम्रा, तवाफ पे तवाफ, रोज़ाए रसूल की हाजिरी पे हाजिरी। कितनी हाजिरी, मैंने 10 उम्रे कर लिए। पता लगा कि अब्बा से 10 साल से नहीं बोलता। जितने साल से उम्रा करने जा रहा उतने साल से अब्बा से गुफ्तो शनीद नहीं है, माँ से नहीं बोलता। ईद बकरा ईद को भी दोस्तों से ईदी मिलता है, ईदी देता, उनसे गले मिलता है, अपने बाप से गले नहीं मिलता, अपनी माँ के हाथ नहीं चूमता। नादान, याद रखना, बूढ़ी माँ को रुला करके, बाप को रुला करके एक उम्रा नहीं 1000 उम्रा कर लेना, एक हज नहीं 100 हज कर लेना। अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है तो तेरी हैसियत ये होगी कि बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। अगर नबी के दिल में जाना चाहता है तो पहले अपने बाप के कदमों में चला जा, अपनी माँ के कदमों को चूम ले। तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह अकबर, रब की रजा बाप की रजा में है। ये माँ बाप की खिदमत है जो जन्नती बना दिया करती हैं, बड़ी शान वाली औलाद को बना दिया करती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक रोज हाथ उठा करके कहते हैं, इलाही अरीनी जलीसी फिल जन्ना, ए अल्लाह मैं दुनिया में अपना जन्नत का साथी देखना चाहता हूँ। रब ने फरमाया, जाओ फुला शहर में फुला जगह जा करके देख लो। आप गए, अल्लाह अकबर, शाम हुई, उसने अपनी दुकान को बंद किया, गोश्त का टुकड़ा लिया, घर को चलने लगा। चमकता चेहरा हजरत मूसा का देखा, देख के बोला, खुशनसीब आप, मैं बड़ा खुशनसीब हूंगा अगर आप मेरे मेहमान बन जाएं। इसलिए कि पेशानी बता रही थी कोई अल्लाह का बरगुजीदा बंदा है। अल्लाह अकबर कबीर, जब हजरत मूसा की पेशानी का ये आलम है तो इमामुल अंबिया की शान क्या होगी। हमारा ये अकीदा है, जो चमका है नबी से चमका है, मुस्तफ़ा सहाबा मुस्तफ़ा से चमके। जोर से बोलो, सहाबा मुस्तफ़ा से चमके हैं, सहाबा से ताबईन चमके हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो कीजिए, अर्ज कर रहा हूँ नाज़रीन किराम, हजरत मूसा को उसने मेहमान बनाया, आपने उसकी अल्लाह अकबर दावत को कबूल किया। आप उसके मकान पर पहुंचे, उसने अपने हाथों से खाना बनाया। अल्लाह अकबर, बर्तन में रखा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को पहचाना नहीं अभी तक। वो कहने लगा, अगर अभी आपको खाना है तो अकेले खाना पड़ेगा, और अगर मेरे साथ खाना तो थोड़ा ठहरिए, इंतजार कीजिए। कहा ठीक है, मैं तेरा इंतजार करता हूँ। नौजवान अपने हाथों से पकाया हुआ खाना अपनी बूढ़ी माँ के पास लेकर के पहुंचा। 100 रुपए की चीज अपनी माँ से छुपा करके घर में लाने वाले। अल्लाह अकबर, 100 रुपए की चीज अपने बाप से ला करके छुपा करके खाने वाले। ये तेरा बाप था। अल्लाह अकबर, 4 बेटे अपने बाप को अल्लाह अकबर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बड़ा भाई कहता, भाई ये महीना बड़ी परेशानी से गुजरा है, अब्बा की खांसी से बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती थी, अगले महीना तुम्हें रखना है। एक तेरे बाप ने चारों भाइयों को एक सा पहनाया, एक सा खिलाया, एक जैसा समझा। तुम चारों से एक अब्बा की खिदमत नहीं हो पा रही है, तुम चारों से एक माँ की खिदमत नहीं हो पा रही है। नादान, याद रखना, अल्लाह अकबर कबीरा, ये तेरा बाप था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ठीक है, आपको आपके साथ में खाना खाना। नौजवान पहुंचा, अपनी माँ के पास पहुंचा, अपने हाथों से जाकर के बिठाया, अपने हाथों से अपनी
बूढ़ी माँ को खाना खिलाया, माँ ने खाना खाया, उस बूढ़ी औरत ने, नौजवान ने अपनी माँ को लिटा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, माँ शिकम शेर आसूदा हो गई। हाथ उठा करके बुढ़िया औरत ने, ज़ईफा ने कहा अल्लाह अकबर। हजरत मूसा ने फरमाया ये कौन है? नौजवान कहने लगा ये मेरी माँ है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा ने फरमाया ये क्या बोल रही है, ये क्या कह रही है? नौजवान कहता है जब मैं रोजाना इसे खाना खिला करके फारिग होता हूँ तो ये रोजाना मुझे यही दुआ देती है, अल्लाहुम्मा अल इब्नी जलीसा मूसा फिल जन्ना, ए अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में हजरत मूसा का पड़ोसी बना दे, साथी बना दे। नौजवान कहता कहाँ अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, कहाँ मैं मुझ जैसा खतियो आसीना हंजार, कहाँ दोनों अल्लाह अकबर पड़ोसी हूँगा मैं उनका। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लकल बशारतु अना मूसा व अंता जलीसी फिल जन्ना, नौजवान तुझे बिशारत हो, तुझे खुशखबरी हो, अल्लाह ने तेरी माँ की दुआ को कबूल फरमा लिया है, तुझे बिशारत हो और मैं मूसा हूँ, तू जन्नत में मेरा साथी है। यही सब कुछ देखने के लिए मैं तेरे दरवाजे तक आया हूँ। और लोगों पीर फकीर से बात में दुआ कराओ, सबसे पहले अपनी माँ से दुआ कराओ, अपने बाप से दुआ कराओ। अल्लाह अकबर कबीरा। पीर के उठे हुए हाथ मुमकिन है रद्द हो जाए, लेकिन जब माँ के हाथ उठते हैं, बाप के हाथ उठते हैं, नीचे बाद में आते हैं, कबूल पहले हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये दो नंबरी फर्जी बाड़ा इनकी बात नहीं हो रही है। ये पीर फकीर क्या करेंगे तुम्हारा, ये तुम्हें क्या फायदा पहुंचाएंगे? मैं तो ये कहता हूँ जिम्मेदारी के साथ तुम माँ बाप को छोड़ के पीरों के पीर पीराने पीर की भी अगर फैजान को हासिल करना चाहेगा, माँ बाप के नाफरमान को वो से पाक का भी फैजान नहीं मिलेगा। हाँ, ये जितने औलिया अल्लाह हैं अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हैं। माँ बाप की दुआओं ने इन्हें कहाँ पहुंचाया है। जमाना जब तक ये जिंदा थे तब भी इन्हें सलाम होते थे। आज ये मजारों में लेटे हुए हैं, हम लोग सो के नहीं उठते, इनके मजारों पे कुंतलों फूल गुलाब के पड़ जाते हैं। हम लोग सो के नहीं उठते, इनके मजारों पे सलाम के गुलदस्ते पेश हो जाते हैं। ये माँ बाप की दुआएं हैं जो बड़ी बुलंदी पे पहुंचा देती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ किया करो, मौला हमें माँ बाप का माँ बाप का फर्मा बरदार जीता शान से है, मरता ईमान से है। ये माँ बाप की फर्मा बरदारी है, बेटे को बड़ी मकाम तक पहुंचाती है, बड़े मर्तबे दिलाती है। बहुत लंबी गुफ्तगू मैंने की। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी अमल करने की तौफीक दे और आपको भी अमल करने की तौफीक दे। ये माँ बाप हैं, माँ को भी प्यार करो, बाप को भी प्यार करो। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और देखो मुफ्ती साहब के हाथ भी चूमना, लेकिन इनके हाथ चूमना तुम्हें उस वक्त फायदा पहुंचाएंगे, पहले अपने बाप के हाथ चूमो, पहले अपनी माँ के हाथ चूमो। मुफ्ती साहब की मौजूदगी में देखो एक मसला और सुनो। ये जितने मसलात हैं ना, हम सबको मानते हैं, जो हक है सच है, समझ रहे हैं, जिनका पता है सच है, हम उन सबको मानते हैं। सब अल्लाह वाले, मज़ार हर एक का नहीं बनता, अल्लाह वालों का बनता है, नेकों का बनता है, नेकों का। लेकिन इनके मज़ार पे जब हम जाते हैं ना, तो कैसे हाजिरी देनी चाहिए, क्या वो चादर चूमनी चाहिए? तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, चूमनी चाहिए या नहीं चूमनी चाहिए। मुफ्ती साहब से पूछेंगे, आप फरमाएंगे कि चूमना ये खिलाफे अदब है, अदब के खिलाफ है। आला हजरत ने जो फरमाया कि 4 हाथ दूर खड़े होकर के मवाजा शरीफ में फातिहा जा करके पढ़ो, जो तुम्हें याद हो वो पढ़ो, फातिहा खानी करो। अल्लाह अकबर कबीरा। गौसे पाक के दरबार में कभी जाओ तो चादर को चूमने में इख्तिलाफ है। अजमेर शरीफ जाओगे, वहाँ चादर पड़ी मज़ार शरीफ पे, उसके चूमने में इख्तिलाफ है। और आज जो तुम्हें भूत सवार हुआ ना चादर डालने का, चादर चढ़ाने का है, ये चादरें इधर इधर तवज्जो मत करो, वो तवज्जो करो जो यतीम की बच्ची नंगे सर है, वो चादर वहां ना डाल के उसके सर पे डालो, फिर देखना अल्लाह वालों का फैजान तेरे घर में झमझम बरसेगा। जो चादर वो पतीले वहां लुटा रहे हो, किसी यतीम की तालीम पे खर्च करो, किसी बेवा का सहारा बनो, रविश बदलो,
तुम चादर चलाते हो, शाम में सारी चादर उतरती है, दुकानदारों पे पहुंच जाती है, सुबह को फिर बिकती है, फिर मज़ारों पे चढ़ जाती है। एक चादर डालो ताकि इम्तियाज हो सके। ये आम कब्र नहीं, अल्लाह के वली की कब्र है। हाँ असीज़ान मिल्लत इस्लामिया तवज्जो कीजिए। मज़ारात पे पड़ी चादर के चूमने में इख्तिलाफ, गौसे पाक के मज़ार पे पड़ी चादर के चूमने में इख्तिलाफ, गरीब नवाज के मज़ार पे पड़ी चादर के चूमने में इख्तिलाफ, साबिर पाक के मज़ार शरीफ पे पड़ी चादर के चूमने में इख्तिलाफ, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की मज़ार पे पड़ी चादर के चूमने में इख्तिलाफ, आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी के मज़ार पे पड़ी चादर के चूमने में इख्तिलाफ। लेकिन तेरे माँ बाप की कब्र हो, अपने माँ बाप की कब्र पे जाना, अल्लाह अकबर कबीरा। बाप की कब्र के सरहाने से जाके चिमट जाना, माँ की कब्र की पायतियों से जाके चिमट जाना। बाप की कब्र को चूमने में किसी का भी इख्तिलाफ नहीं, माँ की कब्र को चूमने में किसी का इख्तिलाफ नहीं। हाँ हाँ, जिसने बाप की कब्र के सरहाने को चूमा उसने जन्नत के ऊंचे वाले दरवाजे को चूम लिया। जिसने माँ की कब्र की पायती को चूमा उसने जन्नत के निचले वाले दरवाजे को चूम लिया। यहां कोई इख्तिलाफ नहीं। खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर लगाओ, हिम्मत करो। भाई ये माँ बाप है, अल्लाह सलामत रखे। मेरा नाम जानते हो? अल्लाह सलामत रखे। मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जरा तलब के कह दो या रसूल अल्लाह। अंदाज़े बयां करचे बहुत शौक नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरी तकरीर तभी यार को बेचैन करती है, सबब यह है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। मैं देख के बोल रहा हूँ, किसी किताब से नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो तुम्हें बोल रहा हूँ, वो बता रहा हूँ मैं। हाँ, पहले माँ के कदम चूमो, बाप के हाथों को चूमो। बाप से बढ़ के कोई प्यार कर सकता है? लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं तो वो तुम्हें कीमती तोहफे देते हैं। यार बाप तो वो है जो अपनी जवानी दे देता है। वो कभी झगड़े होते थे बचपन में, बाप मेरा है माँ मेरी है। काश ये झगड़े माँ बाप के बुढ़ापे में भी होते। औलाद कहती माँ मेरी है, बाप मेरा है। बाप को औलाद का आना जाना ही बड़ा अच्छा लगता है। कितने माँ बाप है जिन्होंने ईद के दिन नए कपड़े पहनने छोड़ दिए। क्यों छोड़े? बोले मौलाना जब बाहर से बच्चे नए नए कपड़े पहन के ईद को घर आते हैं ना, तो हमारी ईद तो अपने बच्चों के कपड़े देखकर ही हो जाती है। ओ भाई, अपने जिस्म की खाल उतार के उस चमड़ी की जूती बना के अपने बाप को पहना दे, तब भी बाप का हक अदा नहीं हो सकता। आज जो खादी का कलब का कपड़ा पहन के कहता बाप से दिखता नहीं, तुम्हें समझ नहीं आती क्या कहता है तू भाई? बाप को कहता है समझ नहीं आती, मेरी बात नहीं समझते। बाप तो उस वक्त समझता था जब तू बोल भी नहीं पाता था, तेरी हरकतों सकनात से समझता था। बाप से कहता तू मेरी नहीं समझते। बाप तो बाप है खुदारा, बाप तो बाप है। बाप से मोहब्बत करें, प्यार करें, इनकी इज्जत करें, बाकी तुम्हें तोहफे देंगे। बाप अपनी जवानी दे देता। और एक जुमला बोल दो लास्ट में, आखिर में। लोग कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है ना, एक कामयाब मर्द के पीछे बाप की पूरी जवानी होती है। बाप से कहने वाले तुम्हें दिखाई नहीं देता? टकरा गए, तसादुम हो गया, कपड़े ठाड़ता बाप से लग करके। अगर बाप ने भी अपने स्टेटस का ख्याल रखा होता तो तू आज इस तरह ये खादी और प्रेस के कपड़े ना पहनता, तू भी रिक्शा चलाता या ऑटो चलाता। ये बाप है। दुनिया में कोई नहीं चाहता ये मुझसे ज्यादा तरक्की करे। एक बाप है जो चाहता है मेरी औलाद मुझसे ज्यादा तरक्की करे। वो खुद रिक्शा चलाता है, वो चाहता है मेरा बेटा रिक्शा ना चलाए। वो खुद मजदूरी करता, वो नहीं चाहता मेरे बच्चे मजदूरी करें। वो गालियां भी खाता है अपने बच्चों के लिए, वो ताने
खाने भी खाता है अपने बच्चों के लिए, वो लोगों के पीछे पीछे जाता है अपने बच्चों के लिए। खुदारा अपने बाप का हक अदा करते रहे, अपनी माँ का हक अदा करते रहे। मदरसे का ख्याल रखें, बोलो इंशाअल्लाह मदरसे का ख्याल रखें। इसमें पढ़ने वाले बच्चों को खाना खिलाए, मोहब्बत से देखें। रमजान शरीफ आ रहा है, नमाज तरावी पढ़ें, बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, बोलो इंशाअल्लाह मस्जिदें भरेंगे, अपनी नमाज तरावी पढ़ेंगे। और नमाज तरावी जब पढ़ेंगे तो हम सबको क्या चाहिए, हमने तो लोगों को देखा बड़े बड़े कीमती तोहफे लेकर के आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको ये फर्ज नहीं बनता है, आपकी मस्जिद में जो कुरान सुना रहे हैं और जो कुरान सुन रहे हैं, क्या आपका फर्ज नहीं है कुछ तोहफा आप भी उनके लिए लेकर के जाएं, कोई कपड़ा आप भी उनके लिए लेकर के जाएं। कपड़ा लेकर के ना जाएं, अपने इमाम साहब से कहें इमाम साहब चलो मेरे साथ, जो कपड़ा आपको पसंद हो उसी पे कैंची चलवाएंगे, वही कपड़ा आपको लेकर के देंगे। हमने तो संभल में देखा था पिछले साल, एक बहुत बड़ा मालदार आदमी है, वो मालदार है अल्लाह अकबर, उसने गलत जगह पैसा खर्च नहीं किया। जितनी मसाजिद थी तमाम मस्जिदों के इमामों को उसने 5-5 हजार रुपए ईद से पहले पहले हर इमाम साहब को अपनी तरफ से हदिया किया, गिफ्ट दिया, तोहफा दिया। मैं कहना चाहता हूं अगर तू पूरे हसनपुर के आइम्मा मसाजिद को 5-5 हजार रुपए नहीं दे सकता तो इतना तो कर सकता, अपने महल्ले की मस्जिद के इमाम को तोहफा दे सकता है। कोई फर्ज वाजिब नहीं है लेकिन हक बनता है यार। वो उसने हमें पूरा कुरान सुना दिया, हमें कीमत नहीं देनी है, हमें कुरान सुन के खुश होना है। आदमी जब खुश होता है अपना दिल भी दे देता है। हमें चाहिए सराखों पे बिठाएं, इनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, एहतराम करें। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। बतक़ादए बशरियत जो अगलात हुए अल्लाह उन्हें माफ फरमाए। बुलंद आवाज से पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाल यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है। नुक्ते हर फिक्र जो मिथले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।